वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। दोस्तों, चाहे आप टीनेजर हो, नौजवान हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, आजकल के लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली होगा। और अगर ये बात सच है तो ये एपिसोड खास आपके लिए है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका कोहली जो कि जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। आज डॉक्टर नितिका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, ये एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर नितिका से खुद पूछना चाहते हैं कि किस तरह ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन किया जाए, मैनेज किया जाए, बिना साइड इफेक्ट्स के इसका उपचार किया जाए, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और हम आपको कनेक्ट करेंगे डॉक्टर नितिका से। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रोसेस्ड फूड और ब्लड शुगर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एंड फ्रेश एपिसोड। डॉक्टर नितिका, जैसा कि मैंने कहा कि इस लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड से बचना थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ अगर मैं खाने की बात करूं तो किस तरह का खाना है जिसका सेवन करने से शुगर के पेशेंट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है? जब भी हम शुगर पेशेंट के लिए बात करते हैं टिप्स की या हम बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंज करने की, तो खाना फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आजकल कौन से वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बच सकें तो हम आगे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो प्रोसेस्ड फूड जो है वो इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में आ चुका है कि उसको शुगर पेशेंट या अगर कोई पेशेंट नहीं भी है उसको अवॉइड करना उनके लिए मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा नुकसान है उन चीज़ों के। अगर हम बात करें पैकेज फूड की और हम बात करें कि जितना भी टिन्ड फूड है या जितनी भी फ्रूट्स की भी बात करें, अगर जितना हम फ्रेश यूज़ कर सकते हैं वो उतना बेटर है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है शेल्फ लाइफ, जितनी देर वो प्रोसेस फूड जो है शेल्फ पे पड़ा रहेगा, जितना वो लंबा होगा, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो उतना ही कम होता जाएगा। सो जितना आप उन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। और अगर ऑर्गेनिक फूड की बात अगर हम करें, आजकल उसका बहुत प्रचलन हो गया है, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जो पैकेज फूड है उसके बहुत सारे नुकसान हैं जो लोगों को शायद उस टाइम नज़र ना आए, बट आने वाले टाइम में उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। डॉक्टर, जैसा कि आप सुन पा रही हैं, ढेरों फोन कॉल्स आना शुरू हो चुके हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं रितिका बोल रही हूँ कानपुर से। नमस्कार रितिका जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एक्चुअली मेरे फादर डायबिटिक पेशेंट है। हाँ जी। और हम आपके क्लिनिक में आए थे मेडिसिन के लिए। हाँ जी। तो अभी जब मैंने रिसेंटली अपने फादर का शुगर लेवल चेक किया तो उनका फास्टिंग और पीपी दोनों में बहुत ही मतलब बहुत अच्छा उनका रहा, मतलब बहुत ही कम हो गया है। बहुत अच्छी बात है ये। हाँ जी, और पर उनका जो HbA1c है वो कम नहीं हुआ है। अच्छा, वो कितना हाँ। था पहले और अभी भी कितना है? पहले उनका 9.5 था और अभी 9.3 है। अच्छा, कितने टाइम में आपने ये टेस्ट करवाया है? 1 महीना। एक महीना? 1 महीने पे। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छी बात है कि उनकी जो फास्टिंग और पीपी लेवल्स हैं उनमें आपको चेंजेस मिल रहे हैं। बट आपको ये बताना चाहूँगी कि HbA1c जो होता है ये 3 मंथ्स की एवरेज शुगर बताता है, मतलब कि औसत। या फिर ये कि अगर आप समझे कि हर टाइम जो आपके ब्लड में जो सेल्स हैं उनसे कितनी शुगर अटैच हो चुकी है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो रिजल्ट में चेंजेस हैं, ये 1 महीने में नहीं आते हैं और ना ही 1 महीने में ये टेस्ट जो है रिपीट कराना चाहिए। क्योंकि देखिए जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो
3 मंथ्स तक ऐसे ही बने रहते हैं, उनसे जितनी शुगर अटैच हो चुकी होती है वो इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं, भले ही जो फास्टिंग और पीपी लेवल्स हैं वो आपको अच्छे मिल रहे हैं। तो उसमें निराश नहीं होना है। अभी आप 2 मंथ्स के बाद दोबारा से HbA1c उनका टेस्ट करा सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 1 महीना पहले आपने कराया ही है, तो उससे कंपेयर करेंगे और आई एम श्योर कि अगर वो इन्हीं लेवल्स को मेंटेन करके चलते हैं जो अभी उनके आ रहे हैं, तो वो HbA1c में भी रिफ्लेक्ट करेगा, वो चेंजेस वहाँ भी रिफ्लेक्ट करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्लड शुगर को मैनेज करना है तो सही ट्रीटमेंट के साथ, सही गाइडेंस के साथ, सही मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद को अपनाने के बाद किस तरह उसे सही तरह से मॉनिटर किया जाए, किस तरह टैबुलेट किया जाए, तो हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, कॉमनली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अक्सर व्यूअर्स या फिर पेशेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, चाहे वो खाने के बारे में हो, लाइफस्टाइल के बारे में हो, या फिर एज सिंपल एज दैट कि किस तरह से टैबुलेट करें उस बारे में हो। बट एज वी नो इट, आप और आपकी टीम देश भर में लोगों से मिलती हैं, ऐसी छोटी छोटी जो कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें क्लियर करते हैं। तो आप ही के एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर जुनैद, आइए टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़ते हैं। जी डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर जुनैद, आज इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं प्रोसेस्ड फूड और ब्लड शुगर के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हर तरह का प्रोसेस्ड फूड एक ब्लड शुगर के पेशेंट के लिए हानिकारक है? देखिए, बात है बिल्कुल कि आजकल टाइम फास्ट फूड का, प्रोसेस्ड फूड का, पैक्ड फूड का ज़माना आ गया है। लोग आजकल घर का खाना खाने से बचने लगे हैं। सबको लगता है जल्दी में अपना ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए, वहीं से जो मिला, जैसा मिला वो खा लिया। लेकिन जहाँ तक इस तरह के खाने की बात है तो इससे बचा जाना बेहतर है, क्योंकि हम उसमें कैलोरीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है क्या उसके अंदर उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स मिला रखे हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें नहीं पता चल रहा। और एक खाना जो हमारे हिंदुस्तान, दिल्ली या और बाकी शहरों में इजीली फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल है, उसको हम छोड़कर हम आर्टिफिशियल फूड की तरफ जाएँ, प्रिजर्वेटिव वाले फूड की तरफ जाएँ या प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाएँ, तो वो बहुत अच्छी सलाह तो नहीं मानी जाएगी। देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो पैदा ही हमारे खान पान की गड़बड़ी से, हमारे टेंशन से, हमारे लाइफस्टाइल से पैदा हुआ है। और अगर हम अपना लाइफस्टाइल ही नहीं सुधार रहे हैं, अपने खाने पीने को ही नहीं सुधार रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगी। तो मेरी आप सभी लोगों से सलाह है कि इस तरह के आर्टिफिशियल या प्रोसेस्ड या पैक्ड फूड से बचें और जो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट या जो भी ताज़ा खाना आपके पास अवेलेबल है उसी को इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर जुनैद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नितिका, सिंपल कोरिलेशन तो यही है कि दवाई अगर नेचुरल ली जाए, आयुर्वेदिक ली जाए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो हैं। खाना अगर नेचुरल फॉर्म में लिया जाए बिना प्रोसेस्ड के, तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो हैं। बिल्कुल, और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। जी, वेल यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी हेलो, हेलो, नमस्कार, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम और आपके शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम ब्रेनी तोमर है, मुजफ्फरनगर से बात कर रही हूँ। नमस्कार ब्रेनी जी, नमस्कार मैम। कैसी हैं आप? ठीक है मैम, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी। मेरी मदर हैं जी 65 प्लस है हाँ जी। और उनको डायबिटीज है। अच्छा, कितने टाइम से? करीब होगा 15 से 20 साल पुराना। अच्छा, तो उनका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है और फिर तुरंत बहुत कम भी हो जाता है। जैसे उनका शुगर 300 से 400 रहता है और जब डाउन आता है तो 80 भी आ जाता है। देखिए, शुगर हाई लेवल होना ये सबको पता है कि नुकसान करता है, बट लो ब्लड शुगर ऐसी चीज़ है कि अगर उस टाइम पे पेशेंट को ना पता चले या पेशेंट के आसपास ना पता चले तो वो और भी नुकसानदायक हो सकती है। जी जी जी, तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं उनको होने के। एक तो ये कि वो जो मेडिकेशन ले रही हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। दूसरा ये इंसुलिन भी लेती हैं वो कभी कभी। जी, क्योंकि टैबलेट से आराम नहीं आ रहा होगा, पहले कंट्रोल नहीं हो रही होगी शुगर, तो उनको इंसुलिन पे शिफ्ट किया गया होगा। जी। दूसरा रीज़न जो मैं आपको बता रही थी कि क्या हो सकता है लो ब्लड शुगर का, वो ये कि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हो सकता है कि वो ठीक ना हो, जिसकी वजह से एकदम जो शुगर स्पाइक होता है उसको दवाइयाँ एकदम लो कर देती हैं। जी ठीक है, तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है उनके मेडिसिन में, उनके ट्रीटमेंट में। एक तो ये कि उनकी दवाइयाँ चेंज होनी चाहिए, दवाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जिनका साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, तो इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन होनी चाहिए।
आयुर्वेदिक मेडिसिन का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जब ब्लड शुगर बढ़ती है वो तभी काम करती है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लेवल्स पे शुगर लेवल्स हैं और वो उनको लो कर दें। तो अभी ज़रूरत ये है कि मेडिसिन इनकी चेंज की जाए, इनके अकॉर्डिंगली दी जाए। आप इनके ब्लड टेस्ट की जो भी रिपोर्ट्स हैं, रीसेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें ईमेल कर सकती हैं, आके मिल भी सकती हैं, और फिर आगे हम आपको गाइडलाइंस देंगे कि उनके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस करने हैं मेडिसिन में और उनके डेली रूटीन में। ठीक ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, दवाइयाँ फिर भी लेते रहते हैं। किस वक्त कौन सी दवाई सही समय पे लेनी है, कब कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है, ये आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट बता सकता है। और अगर आपके साथ हो आयुर्वेद तो चार चांद लग जाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका, उनके साथ है आयुर्वेद। इसका मतलब है कि सारी परेशानियों का हल यहाँ पे है, इस एपिसोड में, इस प्लेटफॉर्म पे। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने खाने पे कंट्रोल करते हैं, सही तरह का खाना खाते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखते हैं। ये किस हद तक करते रहना सही होगा और किस पॉइंट पे एक पेशेंट को रियलाइज़ करना चाहिए कि अब सही दवाइयों की ज़रूरत है? देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है। देखिए, हम हर पेशेंट से पूछते हैं आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं, फूड के बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। देखिए, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अक्सर जो लोग इस बारे में नहीं सोच रहे होते हैं उन्हीं को शुगर की परेशानी का सामना करना पड़ता है। बट उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और करेक्शंस करनी शुरू कर देते हैं, तो एक लेवल तक वो ठीक है, बट दैट इज़ जस्ट वन फैक्टर। उसके अलावा बहुत सी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से शुगर बढ़ रही होती है, और अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, मान लीजिए नींद है, मान लीजिए और कोई फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस लेवल्स ही हैं, या कोई और बीमारी है। देखिए, कोई और अगर बीमारी या इन्फेक्शंस हैं उसकी वजह से भी बॉडी में शुगर लेवल्स जो हैं कई बार बढ़ रहे होते हैं। तो अगर उसको एड्रेस ना किया जाए, उसको इग्नोर किया जाए, तो शुगर की बीमारी और कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकती है, जिसको पेशेंट इग्नोर कर सकता है ये सोच के कि मैं खाना पीना ठीक कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट और कारण भी हैं जिनको देखना पड़ेगा। तो ये एक मैं ये कहूँगी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर उनको समझ लिया जाए तो शुगर की प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आजकल के लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड से बचना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं आपसे कुछ ऑप्शंस पूछूं जो आजकल मार्केट में प्रोसेस्ड फूड मिलते हैं, उनके बजाय खा लिए जाए, तो वो क्या होंगे? देखिए अंकिता, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इनसे बचना बहुत मुश्किल है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, जान है तो जहान है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम बहुत पहले की बात सोचें या देखें, आपको भी पता होगा घर में लोग बहुत सब्जियां उगाया करते थे, छोटे छोटे घर में ही कुछ चीज़ें मिल जाती थी, लोकल टेरेस पे भी गार्डन लोग बना लेते थे। अगर हम थोड़ा सा एफर्ट वो करें, या फिर अगर हमारे आसपास कहीं लोकली ग्रोन अगर कुछ सब्जियां मिलती हैं, जितनी उनकी शेल्फ लाइफ या जितना ट्रांजिट टाइम जो उनका कम हो, लोकली ग्रोन अगर हो, तो हमारे पास अगर वो चीज़ें हो, हम उनको यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर मील प्लान किए जाए, अगर हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास प्रोसेस फूड को यूज़ करने की जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाए, थोड़ी सी बस सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बहुत ईजीली मैनेज किया जा सकता है। वेल डॉक्टर नितिका, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव अ वर्ड विथ यू, क्योंकि आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, दवाइयों की बात कर रहे हैं। इट जस्ट फील्स लाइक बीइंग एट होम एंड टॉकिंग टू अ फ्रेंड। सो व्यूअर्स की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से और मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑल राइट दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आप अपने सवाल अब भी डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम तक पहुँचा सकते हैं। ये हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.